बजरंगबली जी भी हैं। धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी के नाम से। तो जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ बहाने से आरती मिल जाती है। क्योंकि माता की आरती अटेंड करनी थी तो माता ने तो लेट करवाना था। उनके भाइयों ने माता का सर काट दिया था। देखो माता अभी भी नहीं गई, माता अभी भी पीछे पीछे ही है हमारे। जब हम घर के अंदर चले जाएंगे ना तब जाएगी माता। जैसे लव मैरिज कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, वो भी धोखे दे रहे तुझे। धोखा ही हो रहा है बार बार। तो अभी हम जा रहे हैं धारी देवी दर्शन के लिए। लास्ट टाइम 29 अप्रैल को मैं धारी देवी के दर्शन के लिए आया था। दिल्ली से किसी ने दर्शन के लिए आना था, उसके साथ साथ मेरे भी दर्शन हो गए थे और वो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे और मेरे लिए तो बहुत ही मेमोरेबल दर्शन थे। और उस रात भी हमने आरती अटेंड की थी। यहाँ पे भी हमने होटल का कमरा पता किया था, बेकार था यहाँ का होटल का कमरा, बकवास था एकदम। तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे और वहाँ पे बजरंगबली जी भी हैं, तो बाहर से ही दर्शन कर लीजिए बजरंगबली जी के। धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी के नाम से जाने जाते हैं। श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर आगे रुद्रप्रयाग के रास्ते में धारी देवी मंदिर स्थित है और धारी देवी मंदिर से रुद्रप्रयाग 19 किलोमीटर पर है। केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के मार्ग पर ये रास्ते में आता है। तो जब भी आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाएं तो यहाँ पे दर्शन एक बार अवश्य करें। तो जो लोग पैदल ऊपर चढ़ने में थक जाते हैं उनके लिए यहाँ पे शेड भी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। आगे जाएंगे तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और बताओ कैसे चल रहा है? सब बढ़िया, सब बढ़िया है। धारी देवी जब भी आता हूँ तो माता से यही बोलता हूँ कि दोबारा से जल्दी बुलाना। तो जी जब मैं चारधाम यात्रा कर रहा था 29 अप्रैल को मैं धारी देवी मंदिर आया था, दर्शन करे थे मैंने। कुछ एक चीज़ थी जो मैंने मांगी थी माता से। और देखो मैं मतलब माता के पास इसलिए आता हूँ कि माता ने ना मुझे एक राह दिखाया है। 27 मई को मुझे एक कॉल आया, रात को 27 मई को, एक महीने बाद मतलब कॉल आता है। तो कॉल में मुझे कुछ बोला, जो मेरे को बताया गया तो वो चीज़ें झूठ बताई गई थी जो भी था। और फिर ये हुआ कि मुझे लगा कि यार मतलब क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा डिप्रेस टाइप हो गया था, पर मैं फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में बात करूँगा। 16 जून को मतलब रात को एक कॉल किया और उस कॉल से मुझे थोड़ा कुछ एक चीज़ का हिंट मिल गया। और फिर उसके बाद देखो डेट कैसे चल रही थी, 29 अप्रैल को दर्शन करे, उसके बाद 27 मई को मुझे कॉल आया, फिर 16 जून को हिंट मिला था और उसके बाद 26 की रात को, 26 जून को, अभी मतलब जो 26 जून गया है तो आज 28 तारीख है, तो 26 जून की रात को मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सब क्लियर हो गया। तो इसीलिए फिर मैं जब वो सब चीज़ें मुझे क्लियर होगी तो मुझे एक चीज़ था कि यार मैं धारी देवी मंदिर में जाऊं और दर्शन करूं। हाँ बुरा बहुत लगा उस चीज़ को लेके मुझे, लेकिन वो जो भी चीज़ है मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बुरा बहुत लगा मुझे उस चीज़ से। और वो इफ़ेक्ट मुझे बार बार हर बार करती है, फ्यूचर में भी करेगी वो चीज़ इफ़ेक्ट। लेकिन कहते हैं ना कि अगर भगवान ने आपके लिए कोई रास्ता दिखाया है तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उसी रास्ते में चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं धारी देवी को इतना मानता हूँ। जब पहली दफ़ा से, तो जब से मैं आ रहा हूँ तब से मेरे साथ ऐसे मतलब माता मेरे को रास्ते दिखाती ही रहती है और मैं उन्हीं रास्तों में फिर चलता रहता हूँ। तो एक अलग सा कनेक्शन मुझे फ़ील होता है हमेशा यहाँ पे आके। धारी देवी की आरती के बाद मन अलग से ही प्रसन्न सा हो जाता है। तो जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ बहाने से आरती मिल जाती है। पहली दफ़ा भी मुझे याद है कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स आए थे और उन्होंने मिलने के लिए कहा था, तो हमारा प्लान ऐसे ही मिड में श्रीनगर में था लेकिन लेट हो गए थे, तो वो धारी देवी में रुके थे और हम भी धारी देवी आए। और उस दिन बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो जिस वजह से पहली दफ़ा आरती ली थी। उसके बाद अभी जब चारधाम से वापस आ रहा था बद्रीनाथ से, तब आरती ली थी। फिर उसके बाद 29 अप्रैल जो लास्ट टाइम आया था तब आरती अटेंड की थी और अब फिर आरती अटेंड कर रहा हूँ। और जबकि अभी टाइम है लेकिन हम सिर्फ आरती के लिए रुके। तो जी बढ़िया से फिर से दर्शन हो गए और देखो फिर से इस बार हम आरती में थे और यहाँ पर ये हवन कुंड है और हमने पूरी आरती फिर से एक बार मतलब इसी, अभी जब मैं यात्रा में निकला हूँ तो ये तीसरी बार मेरे दर्शन हो गए हैं धारी देवी के। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और यहाँ पे होता था पहले धारी देवी की मूर्ति, तो यहाँ से फिर ये जनवरी के लास्ट में ऐसी कुछ में यहाँ पे हुई है शिफ्ट। और बहुत अच्छा लगता है कि नए मंदिर में माता रानी आ गए हैं और बार बार हमें आरती के टाइम पे माता रानी रुका देते हैं। तो जबकि हम जल्दी आ गए थे लेकिन फिर भी वही आरती के लिए माता ने रुकाना था तो रुका दिया। और देखो यहाँ का प्लान मेरा कैसा बना,
मतलब यहाँ का प्लान ऐसा बना कि मेरे को ये था नहीं कि भाई मैंने जाना है दर्शन के लिए, स्पेशली मैं कम ही जाता हूँ एकदम से, तो मेरे को बुलावा आ जाता है। तो क्या हुआ कि कुछ एक काम था किसी का, जाना उन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि चलोगे। तो जब उन्होंने बोला श्रीनगर जाना है, तो मैंने कहा यार श्रीनगर जाना है तो फिर एक काम करते हैं, चलते हैं, धारी देवी जी के दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन करने इसलिए भी ज़रूरी थे, जो मैं भी स्टोरी बता रहा था पूरी तो नहीं बता पाया आपको, पर जो भी था तो उसके लिए भी ज़रूरी था वो दर्शन करना, कि हाँ चलो यार दर्शन करके आते हैं। तो बुलावा था, तो देखो पहुंच गए। आज हम लेट हो गए थे, जबकि हमें जल्दी फ्री होना था, क्योंकि माता की आरती अटेंड करनी थी, तो माता ने तो लेट करवाना था। तो फिर आराम से देखो दर्शन भी हो गए और आरती फिर से अटेंड होगी। तो यही बस कनेक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस ये एक अपने लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ जो हमारा कनेक्शन है उसके ऊपर। बना बुना काम कभी तो ठीक लगता है, कभी बना बुना काम में भी विलम्ब है, बिगड़ रहे हैं काम, बिगड़ बन नहीं रहे रहा है। बन, हाँ तो ये विलम्ब हुई थे, हाँ जी हाँ जी, बिगड़ रहे काम। हाँ जी हाँ जी। ना बेटे तेरे पर नजर भी है, वैसे तेरे भाग्य में ऐसे भी था कि किसी जैसे नहीं बोलते आजकल के जमाने में जैसे लव मैरिज कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, वो भी धोखे दे रहे तुझे, धोखा ही हो रहा है बार बार। वैसे तो तू सरदा वाला बहुत है, वैसे तू मेरे सरदा वाला मोती दे रही हूँ मैं कि जब बन जाएगी आ लेना दर्शन करने। हाँ जी हाँ जी। ए क्या चाह रहे तू वक्त बैठी है, चल एक गौर, चल गौर, आप पुल्ली अभी बता, चल अभी बोल दो तेरी बुआ थे ना मैं फोन करी, भाग जा जल्दी। तो अभी हम हैं ये ब्रिज के ऊपर, और ये ब्रिज कनेक्ट करता है धरी गांव, कहते हैं ये जो गांव है धरी गांव, और यहाँ पर देखो धारी देवी मंदिर है। तो स्टोरी मैंने हर बार बताई है, चलो फिर भी थोड़ा सा इसमें भी बता दूं कि यहाँ जो नीचे है माता की मूर्ति थी, यहाँ पे माता एक बालिका थी, उनके भाइयों ने माता का सर काट दिया था। तो किसी के सपने में, यहीं धारी गांव के कोई शख्स थे जिनके सपने में माता आई थी, और माता ने कहा था कि भाई तू जा और वहाँ पे तेरे को मेरा सर मिलेगा। तो जैसे ही वो गया, वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा था, तो वो डर गया कि भाई मैं कैसे चलूँगा पानी के ऊपर। तो माता ने बोला तू चलता रहे, रास्ता खुद ब खुद बनेगा। तो जैसे जैसे चलता गया रास्ता बनता गया, और वहाँ पे फिर माता का सर मिला था। धड़ माता का मैं नाम भूल गया हूँ, क्योंकि अब मैं ना कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इतनी स्टोरीज़ में। तो एक दूसरा मंदिर है वहाँ पे धड़ है। तो फिर उसने जब वहाँ पे करा, तो वहाँ पे माता ने बोला इसको यहाँ पे रख दे और बस यहाँ पे इसकी पूजा करो। फिर उसके बाद देखो 4 धाम की जो त्रासदी थी, सबको पता ही है, जब हुआ था इतना बड़ा प्रलय आ गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कहते हैं कि माता की मूर्ति, क्योंकि यहाँ पे ना आगे जो श्रीनगर में डैम प्रोजेक्ट के काम चल रहे थे, तो पानी का फ्लो हो गया ज़्यादा, तो माता की मूर्ति है वो पानी में डूब रही थी, तो उन्होंने उठा दी। तो उसके बाद से कहते हैं कि भाई फिर जैसी वो उठाई थी तो प्रलय आ गया था। तो मतलब कहा यही जाता है। और उत्तराखंड की रक्षक देवी भी है, 4 धाम की रक्षक देवी है धारी देवी। तो ये जो इनकी मान्यताएं हैं, इस करके ही तो कहते हैं कि जब भी आप 4 धाम के लिए जाओ, या केदारनाथ बद्रीनाथ भी इधर से जा रहे हो, तो यहाँ पे दर्शन करके जरूर जाए, तभी आपकी यात्रा पूर्ण होगी। तो यहाँ पे ना रास्ते में खच्चरों की खुशबू आ रही है तो यहाँ नहीं, मैंने देखा था खच्चर चल रहे हैं यहाँ पे, पर अभी खच्चर यहाँ पे है नहीं है। धारी देवी के माँ के दर्शन के बाद आप ऊपर जाते हुए यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करके जरूर जाएं, तभी आपके दर्शन पूर्ण होंगे। तो जी हम तो आए थे गगवाड़ सिंह, जो मेरा कालेश्वर कोल्ली गांव है, वहाँ से। वहाँ ठंडा था, मस्त रजाई लेके सोते हैं। यहाँ बहुत गर्म है श्रीनगर में, हालत ख़राब होगी दिन में, तो अभी भी गर्मी लग रही है, रात को भी हल्की, जबकि हवा चल रही है तब भी। और 9 बजने को आ गए हैं, 8:50 हो गए हैं। सिर्फ आरती के चक्कर में रुके हुए थे हम, क्योंकि माता ने आरती के लिए बुलाया था तो रुकना ही था। अब रात के 9 बजे यहाँ से पौड़ी जाएंगे हम। जाने को श्रीनगर वहाँ रुक सकता हूँ नानके में, पर साथ में भाई भी हैं और कुछ काम भी है। एक और माता ने बुलावा दिया है, किसी ने बोला है कि वहाँ जाना, तो इसलिए सुबह निकलना है मुझे। और फिर मेरे पास टाइम कम है, 1-2 दिन में मुझे चंडीगढ़ भी निकलना है। तो चलते हैं, बस ये धन्नो खड़ी है अपनी। अभी हम हैं श्रीनगर मार्केट में, और श्रीनगर की जो रौनक है वो रात को बहुत ही आलीशान होती है, पर आज क्राउड थोड़ा कम लग रहा है। एक तो 9:30 भी हो गए हैं, 8 साढ़े 8 बजे तो काफ़ी होता है यहाँ पे क्राउड। पिछली बार ना यहाँ गली के अंदर होटल था, तो एक रात मैं इस होटल में रुका था, फिर एक रात मैंने आगे लिया था होटल। ये पता क्यों बना रहा हूँ मैं, कुछ यादें हैं। तो ये नीचे वाला चला गया ऋषिकेश के लिए, और ये चला गया ऊपर पौड़ी के लिए। 29 किलोमीटर है पौड़ी, और अभी समय हो रहा है 9:30, 9:30 बज रहे हैं। तो अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। हमने तो वहाँ जाना है ना, डोब सिरकोट जाना है हमने,
रात को हमारा आज वहीं पे स्टे है डॉग सिरकोट में। तो ये रात के 9:45 बजे पहुंच गए हम खंडा, और खंडा पूरा सो चुका है। पर हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे डॉग सिरकोट में। अरे क्या तुम बीच में बैठे हो हैं? अकल नहीं है? अबे ओ भाई साहब, ये तो पूरी टीम चल रही है। अरे आराम से, लड़ियो मत रे। हेलो। हाँ, सामने देखो पौड़ी का नज़ारा, क्या ज़बरदस्त लग रहा है पौड़ी का नज़ारा। पौड़ी तो बहुत ज़्यादा फैल गया। और ये है डॉब सिरकोट का नर्सिंग कॉलेज, यहीं पे हमने पार्क कर दिया सामने ही। और हम चले अब ऊपर गाँव। मम्मी को मैं कह रहे जल्दी जाओ, बाग बुग हो गए वो। मैं माता है हमारे साथ पीछे, धारी माता हमें पूरे घर तक छोड़ के जाएगी, देखना। जंगलों के बीच से जा रहे हैं हम। रात को 10:15 हो गया यार, खड़ी चढ़ाई है तो जंगल है तो पूरा। कहाँ है घर? अरे घर तो दूर है अभी। हमने माता को भी लेट कर दिया, माता ने भी तो सोने जाना। फिर वो है घर तो अभी दूर है, वो लाइट दिख रही जा दूर है भाई। ये आज सुनील जी पता नहीं क्या बात है, मेरे को डर ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। क्या बात होगी? कुदरती है, नहीं तो मैं तो डरता हूँ रात को बाग बूग से। ये वो आज डर ही नहीं लग रहा। तो विश्वास है कि पीछे माता चल रही है। हाँ ये तो है, टाइम से पहुँच जाओ। माता भी कब तक साथ चलेंगे? माता कहेंगे मेरे और भी तो भक्त हैं, तुम ही थोड़ी हो एक, हमसे भी बड़े बड़े भी बैठे हैं भाई। देखो माता अभी भी नहीं गई, माता अभी भी पीछे पीछे ही है हमारे। जब हम घर के अंदर चले जाएंगे ना तब जाएगी माता। आपको हो रहा है एहसास कि हमारे पीछे एक और कोई चल रहा है? हो रहा है एहसास? हम 2 नहीं है इस टाइम पे, हम 3 हैं। अब बड़े गुमसुम हो, गुमसुम कुछ भय तो नहीं लग रहा। वो नीचे सड़क है, वो सारा देखो पौड़ी क्या जगमगाता दिख रहा है। और यहाँ पहुँच गए हम घर में। अब जैसे हम जाएंगे फिर माता भी चले जाएंगे सोने के लिए। तो दोस्तों कमेंट में जय धारी देवी ज़रूर लिखना, और अगर आपकी भी कोई कहानी हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। और मोदी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।